दैनिक भास्कर समर कैंप की विभिन्न विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागी खूब एंजॉय कर रहे हैं। प्रतिभागियों को यहाँ हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जिससे प्रतिदिन प्रतिभागियों का हुनर निखर रहा है। म्यूजिक की क्लास में म्यूजिक के बेसिक टिप्स के साथ साथ प्रतिभागियों ने गाना सीखा, तो वहीं ड्राइंग और पेंटिंग की क्लास में प्रतिभागियों को शेडिंग, ट्रायंगल और कलर्स की जानकारी मिली। मालवीय चौक गुरुद्वारे के पास नगर निगम की भवन शाखा ने एक जर्जर भवन को तोड़ने की कार्यवाही की। जिस स्थान पर कार्यवाही हुई उस स्थान पर पहले कार्यवाही के दौरान जमकर बवाल मचा था, लेकिन इस बार कोर्ट के निर्देश पर चली कार्यवाही का किसी ने विरोध नहीं किया। कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। सभी सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती बंद करने की मांग अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स ने सरकार से की है। अजाक्स का कहना है कि यदि प्रदेश में बैकलॉग भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। चेरीताल राजीव नगर बस्ती में भीषण जल संकट व्याप्त है। बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। क्षेत्र की बोरिंग खराब हो जाने के कारण लोगों को दूर से पानी ढोकर लाना पड़ता है। गर्मी का मौसम यहां रहने वालों पर कहर बनकर टूट रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। बिजली बिलों के बाद अब बिजली विभाग का स्मार्ट बिजली ऐप भी उपभोक्ताओं को रुला रहा है। ऐप में आ रही तकनीकी खराबी के कारण उपभोक्ता ना तो ऐप में अपनी शिकायतें दर्ज करा पा रहे हैं और ना ही उन्हें समय पर बिल भुगतान और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ऐप के अपग्रेडेशन के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। घमापुर थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय लापता किशोरी को पुलिस ने सकुशल खोज निकाला है। किशोरी को पुलिस ने पंजाब लुधियाना के कतारपुर ग्राम में बरामद किया, जिसके बाद पुलिस किशोरी को जबलपुर लेकर आई। पूछताछ में नाबालिग किशोरी ने बताया कि पिता की डांट के कारण घर से चली गई थी। किशोरी को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। जिले में दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने की एक घटना फिर सामने आई है। लाडगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र के ललपुर में दो दोस्तों ने अपने एक दोस्त को पहले शराब पिलाई और फिर उसे खाली मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दोस्तों ने इस वारदात के बाद पीड़ित युवक से मारपीट करते हुए इसे छत से नीचे फेंक दिया। पीड़ित युवक परिजनों को बेहोशी की हालत में मिला, जिसके बाद परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे, जहां पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने उसके दोस्तों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले को जाँच में लिया है। रांची स्थित 6वीं बटालियन एसएएफ मैदान में चल रही आरक्षक शारीरिक परीक्षा में शामिल एक अभ्यर्थी की दौड़ के बाद तबीयत बिगड़ गई। अभ्यर्थी को इलाज के लिए निजी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम ने मालवीय चौक के पास जर्जर भवन को तोड़ने की कार्यवाही की। कोर्ट के निर्देश के बाद चला बुलडोजर। कार्यवाही से क्षेत्र में मचा हड़कंप। रांची एसएएफ में चल रही पुलिस आरक्षक शारीरिक परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी की दौड़ के बाद तबीयत बिगड़ी। इलाज के दौरान निजी अस्पताल में हुई मौत। और दैनिक भास्कर समर कैंप में सीखने सिखाने का दौर जारी। समर कैंप की क्लासेस में एंजॉय कर रहे प्रतिभागी। कुशल प्रशिक्षकों से प्रतिभागियों को हर दिन मिल रहे नए नए टिप्स। दैनिक भास्कर समर कैंप की विभिन्न विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागी खूब एंजॉय कर रहे हैं। प्रतिभागियों को यहाँ हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जिससे प्रतिदिन प्रतिभागियों का हुनर निखर रहा है। म्यूजिक की क्लास में म्यूजिक के बेसिक टिप्स के साथ साथ प्रतिभागियों ने गाना सीखा, तो वहीं ड्राइंग और पेंटिंग की क्लास में प्रतिभागियों को शेडिंग, ट्रायंगल और कलर्स की जानकारी मिली। 1 मई से प्रारंभ हुए दैनिक भास्कर समर कैंप की अलग अलग विधाओं की क्लासेस में भाग ले रहे प्रतिभागियों के हुनर में हर दिन निखार आ रहा है। म्यूजिक, डांस, ड्राइंग, पेंटिंग और अन्य सभी क्लासेस में प्रतिभागियों को खूब मजा आ रहा है। म्यूजिक की क्लास में हर दिन बच्चे स्वरों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिभागियों को गाने के बेसिक टिप्स सिखाए जा रहे हैं। बुधवार को प्रशिक्षक ऋषभ श्रीवास्तव ने बच्चों को गाना सिखाया। गाना गाकर बच्चे खुशी से झूम उठे। पापा को प्यार छोटे से सवाल है, मेरे दो चार क्या है क्वेश्चन? आइसक्रीम के पेड़ कहाँ, क्यों मोती इतना छोटा क्यों, मोर नाच के रोता क्यों। मेरा नाम एकाक सिंह रघुवंशी है। मैं क्लास 2D में पढ़ता हूँ। जैसे आपने अभी देखा कि सर मम्मी पापा का एक गाना बना रहे हैं, मेरे को यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। सर बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते
होते हैं। यहाँ सर गाना सिखाते हैं और सिंथेसाइजर भी सिखाते हैं। अच्छे से गाना गाना सिखा भी मुझे अच्छे से गाना सिखा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। भास्कर कैंप में आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर जो सर हैं और उनके द्वारा जो वोकल म्यूजिक हम लोगों को लर्निंग कराई जा रही है, बहुत ही उन्होंने सिंसेरिटी के साथ हम लोगों को लर्निंग कराया है। हम लोगों ने इसका बेसिक जो नॉलेज होता है बहुत अच्छे से उनके द्वारा हम लोगों को बताया गया, जिसकी हमने लर्निंग की है। भास्कर के द्वारा जो ये एक इनका जो एक स्टेप है कि म्यूजिक में किस तरीके से आपको आगे तक ले जाएं, तो इसके लिए बहुत ही एप्रिशिएट वर्क है ये भास्कर के द्वारा। उसके लिए थैंक्स लॉट टू भास्कर। तो ये बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और सीखने के लिए बहुत इच्छुक हैं, बहुत एनर्जी से काम कर रहे हैं और एज का कोई बार नहीं है। मतलब बहुत छोटे बच्चे से लेकर मैम तक सब सीखना चाहते हैं। म्यूज़िक बहुत अच्छी चीज़ होती है। अब थैंक यू टू भास्कर की एक ऐसी पहल करते हैं कि बच्चों को नया नया सीखने का मौका मिलता है और हम जैसे लोगों को सिखाने का मौका मिलता है। अभी बच्चों को संगीत के बेसिक टिप्स रोज़ उसकी प्रैक्टिस होती है। पहले शुरू के 10-15 मिनट का सेशन होता है जिसमें स्वरों के रियाज, अलंकार, ये सारी चीज़ें हम कराते हैं, सरगम थोड़ी सी कराते हैं। तो आज मैंने एक बच्चों का गाना बच्चों को सिखाया है। ये एक प्राइवेट कंपोजिशन है लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आ रही है और बहुत एंजॉय करके गा रहे हैं। और बस आई होप कि ये बच्चे आगे भी सीखते जाएं और अगले साल फिर बहुत अच्छे से तैयार होकर इसी कैंप में फिर से हिस्सा बने और आगे जाएं और बहुत सारे लोगों को भी ये भी बताएं कि यहाँ बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। वहीं ड्राइंग और पेंटिंग की क्लास में भी बच्चों को हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। पेंटिंग और ड्राइंग में रुचि रखने वाले प्रतिभागियों को इस क्लास में पेंटिंग और ड्राइंग की हर बारीकी सिखाई जा रही है, जिससे उनमें इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। प्रतिभागियों को पेंटिंग क्लास में शेडिंग, ट्रायंगल और कलर्स के बारे में जानकारियां दी गईं। मैं यहाँ पर ड्राइंग एंड पेंटिंग सीखने आया हूँ। मेरे को जो जो दिक्कतें थे वो अब ठीक हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सर तो ड्राइंग करवा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ट्रायंगल सीखे, रेनबो बनाना सीखे और शेडिंग बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। मेरा बेटा ये दैनिक भास्कर के समर कैंप जो लग रहे हैं तो इसमें पेंटिंग सीख रहा है। उसको पेंटिंग का बहुत शौक़ है तो मैंने पेंटिंग में डाला है और थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी उसमें है पेंटिंग से। तो इसको अभी 6-7 दिन हो गए। 6 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 6 तारीख से, तो अभी इसको 6-7 दिन हो गए हैं। इसी तरह डांस क्लास में भी प्रतिभागियों के कदम थिरक रहे हैं। प्रतिभागी डांस टीचर के कुशल मार्गदर्शन में वेस्टर्न डांस के अलग अलग स्टेप सीख कर अब प्रैक्टिस कर अपनी कला को निखार रहे हैं। पूरा व्हाइट कीज है, एक भी ब्लैक की का यूज। मालवीय चौक गुरुद्वारे के पास नगर निगम की भवन शाखा ने एक जर्जर भवन को तोड़ने की कार्यवाही की। जिस स्थान पर कार्यवाही हुई उस स्थान पर पहले कार्यवाही के दौरान जमकर बवाल मचा था, लेकिन इस बार कोर्ट के निर्देश पर चली कार्यवाही का किसी ने विरोध नहीं किया। कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। मालवीय चौक गुरुद्वारे के पास स्थित भगवती बाई शिव मंदिर ट्रस्ट के जर्जर मकानों और दुकानों को तोड़ने की कार्यवाही नगर निगम ने की। नगर निगम अन्य क्रांति दल के बुलडोजर ने जर्जर हिस्सों को जमींदोज कर दिया। कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। आज ये हमारे नगर निगम की भवन शाखा के द्वारा यहाँ पे गुरुद्वारा 3 पत्ती के बीच में हाउस क्रमांक 517 जो जर्जर भवन की श्रेणी में कार्रवाई की गई थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत। तो उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ याचिकाकर्ता माननीय उच्च न्यायालय गए हुए थे। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि इस जो जर्जर भवन की कार्रवाई की गई है तो इस भवन को पुलिस सुरक्षा में डिमोलिश कर दिया जाए। तो उसी के लिए हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन यहाँ पे करने के लिए आज आए हुए हैं
और ये कार्रवाई आपके सामने यहाँ पे। अधिकारियों ने बताया कि करीब 10,000 वर्ग फीट के एरिया में बने मकान में कई किराएदार रहते हैं जो इस कार्यवाही के खिलाफ पहले विरोध कर चुके हैं। कोर्ट में भी गए थे, लेकिन कोर्ट में किराएदार केस हार गए। उसके बाद ही यह कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। सभी सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती बंद करने की मांग अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स ने सरकार से की है। अजाक्स का कहना है कि यदि प्रदेश में बैकलॉग भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम लिखा एक शिकायत पत्र अजाक्स के सदस्यों ने जिला प्रशासन को सौंपा है। पत्र में पुरानी पेंशन योजना बंद करने एवं बैकलॉग भर्ती बंद करने पर ऐतराज जताया गया है। साथ ही मांग की गई है कि सभी सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती बंद की जाए। इससे SC/ST का नुकसान हो रहा है। अजाक संघ मध्य प्रदेश अजाक संघ तहसील जबलपुर के द्वारा 6 सूत्री मांग का ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री महोदय को। 6 प्रकार की मांग है: बैकलॉग भर्ती एवं पुरानी पेंशन बहाली एवं आरक्षण के विषय में। अगर मांग आउटसोर्स जो भर्ती है उसको बंद करने के लिए, अगर मांग पूरी नहीं होती तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन किया जाएगा। अजाक्स ने चेतावनी दी है कि यदि जायज मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदेश व्यापी तीव्र आंदोलन किया जाएगा। चेरीताल राजीव नगर बस्ती में भीषण जल संकट व्याप्त है। बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। क्षेत्र की बोरिंग खराब हो जाने के कारण लोगों को दूर से पानी ढोकर लाना पड़ता है। गर्मी का मौसम यहाँ रहने वालों पर कहर बनकर टूट रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चेरीताल क्षेत्र में स्थित राजीव नगर बस्ती के लोग इन दिनों पानी की भारी किल्लत झेल रहे हैं। काम धंधा छोड़कर लोग पानी का इंतजाम करने में लगे रहते हैं। लोगों का कहना है कि नगर निगम के जल विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों को दूर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ता है, तब कहीं जाकर प्यास बुझ पाती है। राजीव नगर चेरीताल बस्ती है और विगत 10 से 12 दिन से हम लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे, पूरी बस्ती वाले। और यहाँ पर एक पहले बोर पंप हुआ करता था, क्योंकि ये 8 माह से बंद है और CM हेल्पलाइन और नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को बोरिंग के विषय में भी सूचना दी। और जो पेयजल आता है वो 12 दिन से नहीं आ रहा है। इधर छोटे छोटे बच्चे सुबह 6 बजे से पानी के लिए निकलते हैं और आज तक पानी की समस्या हल नहीं हो रही है। शिकायत के बाद भी अधिकारी आश्वासन देते हैं कि देखते हैं कहाँ से प्रेशर बंद है, चालू करवाएंगे। हम लोग कम से कम CM हेल्पलाइन में 50 से 60 कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम में कंप्लेन जाने के बाद संबंधित अधिकारी उस कंप्लेन को अमल नहीं करते हैं और ना CM हेल्पलाइन की कोई भी बात को मानने तैयार है। सब्जी मंडी से लाए भैया एक बार यहाँ पीछे से लाए हैं, हेड पंप से भर रहे हैं। कितने दिन से दिक्कत चल रही है? ये चल रही भैया 8 से 10 दिन। ये पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। देखिए, मजदूरी करने जाए कि पानी भरे, क्या करे बताओ। 1 हफ्ता हो गया जब से पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। अभी तो ये यहाँ से कॉलोनी से ला रहा है कि जहाँ मिल जाता है वहाँ से भर भर के बोरिंग का पानी लेके आ रहा है। बहुत ज़्यादा समस्या है पानी। राजीव नगर में रहने वाले गरीब परिवारों का कहना है कि जनप्रतिनिधि भी चुनाव के समय दर्शन देते हैं। अभी जब जनता प्यास से व्याकुल है तो नेता लोग भी सुध नहीं ले रहे हैं। बिजली बिलों के बाद अब बिजली विभाग का स्मार्ट बिजली ऐप भी उपभोक्ताओं को रुला रहा है। ऐप में आ रही तकनीकी खराबी के कारण उपभोक्ता ना तो ऐप में अपनी शिकायतें दर्ज करा पा रहे हैं और ना ही उन्हें समय पर बिल भुगतान और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ऐप के अपग्रेडेशन के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। बिजली बिलों के बाद अब बिजली विभाग का स्मार्ट बिजली मोबाइल ऐप भी उपभोक्ताओं की परेशानी का कारण बन रहा है। स्मार्ट बिजली ऐप के काम न करने से उपभोक्ता ना तो समय पर बिजली बिलों का भुगतान कर पा रहे हैं और ना ही ऐप के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारी स्मार्ट ऐप में आई तकनीकी खामियों के सुधार करने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐप के अपग्रेडेशन के कारण इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिन्हें जल्द ही सुधार लिया जाएगा।
देखिए स्मार्ट बिजली ऐप में रिसेंट में कुछ अपडेट्स हो रहे हैं, शायद इसी वजह से अभी स्लो चल रहा है। अभी मैं खोली हूँ तो अभी चालू सही काम कर रहा है। कल स्लो था, आज फर्स्ट हाफ में स्लो था, अब ठीक काम कर रहा है। आई थिंक संशोधन हो रहा है, हायर ऑफिसर्स से क्लियर होगा क्या काम चल रहा है, पर रेगुलर उसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स हो रहे हैं, इसकी जानकारी मिली थी। स्मार्ट बिजली ऐप का सर्वर डाउन होने से बिजली उपभोक्ताओं के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। घमापुर थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय लापता किशोरी को पुलिस ने सकुशल खोज निकाला है। किशोरी को पुलिस ने पंजाब लुधियाना के कतारपुर ग्राम में बरामद किया, जिसके बाद पुलिस किशोरी को जबलपुर लेकर आई। पूछताछ में नाबालिग किशोरी ने बताया कि पिता की डांट के कारण घर से चली गई थी। किशोरी को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। घमापुर थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी को घमापुर थाना पुलिस ने पंजाब लुधियाना के कतारपुर ग्राम से दस्तयाब किया है। किशोरी 4 मई की सुबह घर से लापता हो गई थी। उसके परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर थाना घमापुर में अपहरण का मामला कायम किया गया था। लापता बालिका की पतासाजी और प्रकरण की विवेचना के दौरान किशोरी के पंजाब में होने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद पुलिस टीम को पंजाब भेजा गया और नाबालिग किशोरी को पुलिस ने खोज निकाला। थाना घमापुर में दिनांक 5/5/2022 को श्याम सुंदर मनवानी साकी नारायण चौक में रिपोर्ट किया था कि उसकी नाबालिग लड़की 15 साल की दिनांक 4/5/22 को सुबह बिना बताए घर से कहीं चली गई है। इस सूचना पर गुम इंसान एवं अपराध धारा 363 के कायम कर विवेचना में लिया गया। 7 तारीख को उसको मतलब ग्राम करतार नगर थाना मॉडल टाउन जिला लुधियाना में बरामद किया और आज थाना लेकर आए हैं। अपहर्ता के बयान लिए गए, जिसने बताया कि उसकी माँ बच्चों में ख़त्म हो गई है और पिता किराना का दुकानदारी करते हैं, किंतु पिता छोटी छोटी बातों को लेकर डांट फटकार करते हैं। इसी कारण वो घर से बिना बताए चली गई थी। नाबालिग किशोरी ने पूछताछ में बताया कि पिता की डांट से परेशान होकर वह घर से बिना बताए चली गई थी। पुलिस ने बालिका को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। जिले में दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने की एक घटना फिर सामने आई है। लाडगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में दुष्कर्म के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। एक बार फिर शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने और फिर शादी से इनकार करने की एक घटना सामने आई है। युवती ने इस मामले में लाडगंज थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई। लाडगंज थाना प्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने थाने पहुंचकर एक युवक के विरुद्ध दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता के बयानों और शिकायत के आधार पर मामले में FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक युवती ने कल थाना लाडगंज में रिपोर्ट कराई कि उसके संबंध अपने ग्रुप के एक दोस्त के साथ थे और उसने उसको शादी करने का वादा किया था। इसी बीच में उसके शारीरिक संबंध भी हो गए। आज वह युवक के खिलाफ रिपोर्ट करने आई है कि वह शादी नहीं करना चाहता है और उसके साथ काफ़ी कुछ वो आगे बढ़ चुका है। हमने युवती के रिपोर्ट में एक 376 का प्रकरण काबिज करके उसके तथाकथित दोस्त को हमने गिरफ्तार किया। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र के ललपुर में 2 दोस्तों ने अपने एक दोस्त को पहले शराब पिलाई और फिर उसे खाली मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कृत्य किया। दोस्तों ने इस वारदात के बाद पीड़ित युवक से मारपीट करते हुए उसे छत से नीचे फेंक दिया। पीड़ित युवक परिजनों को बेहोशी की हालत में मिला, जिसके बाद परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे, जहां पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने उसके दोस्तों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र के ललपुर में रहने वाले 21 वर्षीय एक युवक के साथ उसके ही दोस्तों के द्वारा दुष्कृत्य करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर ग्वारीघाट पुलिस ने उसके दोस्तों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। पीड़ित युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वह मजदूरी का काम करता है। 2 दिन पूर्व उसके 2 दोस्तों ऋतिक अहिरवार और सौरभ गौड़ ने उसे शराब पिलाई और खाली मकान में ले जाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कृत्य किया। इतना ही नहीं, दोनों ने उसे मकान की छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उसके शरीर में गंभीर चोटें भी पहुंची। पीड़ित घायल हालत में परिजनों को मिला, जिसके बाद परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे, जहां उसने शिकायत दर्ज कराई। मेरे साथ रात परसों के दिन 9 बजे से 12 परसों के दिन डेट कौन सी रही? डेट 9 तारीख थी। क्या हुआ? 9 तारीख से रात को 9 बजे तक 12:30 बजे तक मेरे साथ मेरे दोस्तों ने ज़बरदस्ती पिलाई मेरे को। मैंने तो पहले से कम ली थी, लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती पिला के मेरे को पकड़ के गलत काम किया मेरे साथ।
और मेरे साथ फिर उन्होंने मार पीट करा और छत से भी मेरे को फेंका, मेरे को चोट भी है चारों तरफ। फिर आप घर वालों मैं घर वालों को सुबह मिला हूँ। कहाँ फेंक दिया आपको? मेरे को लैटरिन के पास खेत है, वहाँ पर मिट्टी में गपा था, सरकारी लैटरिन के पीछे। क्या मांग करते हैं आप? उनकी गिरफ्तारी हो, जेल हो जिंदगी भर की। पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत के आधार पर उसके दोस्तों के विरुद्ध मारपीट करने और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर एक आरोपी ऋतिक अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी राकेश अहिरवार ने कल दिनांक 10/5 को ऋतिक अहिरवार एवं सौरभ गोंड ठाकुर के विरुद्ध हाथ भूसा से मारपीट करने तथा अपराधिक कृत्य करने एवं छत से नीचे गिरा देने की रिपोर्ट दर्ज कराया था। प्रार्थी राकेश अहिरवार की रिपोर्ट पर आरोपी ऋतिक अहिरवार और सौरभ गोंड के विरुद्ध धारा 323, 377, 506, 34 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और गवाहों के प्रार्थी के बयान कथन दर्ज किए गए। प्रार्थी का डॉक्टरी मुलाजा कराया गया है। आरोपियों की तलाश की गई। जो एक आरोपी ऋतिक अहिरवार दस्ताब हो गया है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। आज न्यायालय पेश किया जाएगा। एक आरोपी अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस इस मामले में फरार दूसरे आरोपी की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। रांची स्थित 6वीं बटालियन एसएएफ मैदान में चल रही आरक्षक शारीरिक परीक्षा में शामिल एक अभ्यर्थी की दौड़ के बाद तबीयत बिगड़ गई। अभ्यर्थी को इलाज के लिए निजी अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जबलपुर की 6वीं बटालियन एसएएफ मैदान में चल रही आरक्षक शारीरिक परीक्षा के दौरान सिवनी से आए एक अभ्यर्थी 22 वर्षीय नरेंद्र कुमार गौतम की दौड़ के बाद तबीयत खराब हो गई। नरेंद्र को सांस लेने में कठिनाई होने लगी, जिसके बाद उसे रांची अस्पताल और फिर वहां से इलाज के लिए निजी अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान नरेंद्र कुमार गौतम की मौत हो गई। नरेंद्र को उसके पिता शंकर लाल गौतम परीक्षा दिलाने जबलपुर लाए थे। बेटी की मौत के बाद वह बदहवास नजर आए। लापरवाही में नहीं जी, हमें कुछ मालूम नहीं। हमने अच्छे वाले मतलब पेश करें ग्राउंड में और क्या पता चलो तो दो तो फाइनल कर लिया था उसने, फिर बाद में एकदम जो गिरा तो गिरा ही गिरा। फिर हमको पता ही नहीं है कुछ, हमने देखे ही नहीं है। अब प्रशासन के सामने हुआ है जी काम, मेरे सामने नहीं हुआ, कोई जानकारी नहीं है। हमने अभी ना बीपी चेक करवा के लाए और शुगर, हमने कहा शुगर वगैरह तो नहीं हुई, इतने दिन दौड़ा है तो कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट, बहुत अच्छी जैसी रहती वैसी आई। इससे पहले कई बीमार? कभी नहीं। इस घटना की जांच चाहेंगे आप, पता चले कि बेटे की मौत की वजह क्या है? अब वो प्रशासन जाने में कुछ नहीं कर। किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा था ऊपर जब अंदर आप बैठे थे? कुछ नहीं। ठीक। अभ्यर्थी नरेंद्र वार्ड नंबर 8 छपरा खेड़ा जिला सिवनी का रहने वाला था। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौरतलब है कि बुधवार को आरक्षक शारीरिक परीक्षा का तीसरा दिन है। बीते 2 दिनों में 2 अभ्यर्थियों की तबीयत दौड़ के बाद खराब हुई है, जिसमें से एक अभ्यर्थी की जान चली गई। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV।